दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। दोस्तों देखो, कल रात में भी डीसी हमने वैसे तो पानी के ऊपर डाला था वीडियो, तो आज भी एक मतलब पानी वाला ही वीडियो है, वाटर के ऊपर ही है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, पाकिस्तानी जो इंटीरियर मिनिस्टर रह चुका था राणा सनाउल्लाह, आई थिंक अब ये एडवाइजर है मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग कमेंट करके दोस्तों बताना। तो थोड़ा सा इसका एक छोटा सा इंटरव्यू है डीसी, वो जरा मैं सुनवाऊंगा अपने दोस्तों को। और इसी से रिलेटेड एक और वीडियो है लाल टोपी का। हालांकि लाल टोपी वाला वीडियो मैं बोल दूं पुराना है, नया नहीं है, लेकिन टॉपिक बिल्कुल रिलेट कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ही है। मजेदार वीडियो है, तो आपको देखना होगा लास्ट तक वीडियो को, ठीक है। तो अच्छा, एक न्यूज और भी आ रही है डीसी, जो कि पाकिस्तानी शिकायत लगाते हैं यार, हम लोग साजिशी लोग हैं। तो पाकिस्तानियों को ये कहना होता है कि भारत बिल्कुल कभी पानी बिल्कुल रोक देता है। तो जब हम नमी कम होता है, तो जब हम रेत छान रहे होते हैं सोना निकालने के लिए, तो जैसे ही सोना अभी बाहर आ ही रहा होता है, तब तक भारत पानी छोड़ देता है पूरा। तो पूरा का पूरा वो जो रेत होता है सोना वाला, वो पूरा बह जाता है। तो पाकिस्तानी शिकायत लगाते हैं कि हम अमीर नहीं बन रहे। मतलब एक तो हमारे नीचे खजाना दबा हुआ है, पाकिस्तानी कहते हैं। अब जब खजाना निकाल भी रहे होते हैं, तो भारत उस पर भी साजिश करता है हमारे खिलाफ। तो ये भी शिकायत है पाकिस्तानियों को, मैंने सुना है, कई लोगों ने कमेंट करा है, पाकिस्तानी ये कह के बता रहे थे। चलिए चलते हैं पहले वीडियो में आगे। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करके आप सब्सक्राइब करेंगे आप, तो हमें सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर भूल जाते हैं तो कर दिया कीजिए। और जो भी नए लोग आ रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल खत्म होगा, लाइव शुरू करेंगे। आईपीएल के कारण थोड़ा लाइव हो नहीं पा रहा है अभी। चलो राणा साहब, आपको पहले तो इसहाक डार साहब का आज का एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर उसी से गुफ्तगू शुरू करते हैं। दिखाइएगा जी, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। Pakistan is an agrarian economy. Millions of people are dependent on the waters being regulated by this treaty. Please don't forget we gave up three rivers in this treaty. The National Security Committee of Pakistan has made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the low riparian will be considered as an act of war. डार साहब कह रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत हम 3 दरियाओं का पानी तो ईस्टर्न रिवर्स का उनको दे चुके हैं, तो बाकी अगर उसने पानी भारत ने हमारा रोका तो उसको हम एज एन एक्ट ऑफ वॉर, हम उसको जंग तस्वुर करेंगे। तो राणा साहब, जो खबर यह है कि वो बगलीहाट डैम भरने के लिए पाकिस्तानी पानी, जो दरियाओं का पानी बहाव है, उसको रोक रहा है भारत, तो हमारा रद्दमल क्या होगा? देखिए, इसमें एक्ट ऑफ वार जो है वो एक बड़ा यानी बामानी और बड़ा यानी स्टेट फ्रेज़ है। इसमें कोई शक शुबे वाली या अदरवाइज इसको कंस्ट्रू करने वाली तो बात नहीं है। एक्ट ऑफ वार मीन एक्ट ऑफ वार। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा सर? नहीं, रिस्पॉन्स आप इसमें देखें, इसमें एक्ट ऑफ वॉर कह देना तो काफ़ी नहीं है ना, आप उसके एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो हम ये करेंगे। नहीं, तो उसकी काउंटर स्ट्रेटजी तो यही है ना कि वो जिस चीज़ को एक्ट ऑफ वार तस्वर किया जाएगा या पानी को रोकने की वो जो कोशिश होगी, उस कोशिश को जो है वो डिफ्यूज़ किया जाएगा। क्योंकि चनाब के ऊपर जो इंडिया है, कोशिश डिफ्यूज़ करने का मतलब यह है कि आप उसके बगलीहाट डैम को हिट करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है, ये हो सकता है। और इसमें जो ये चनाब पे ये पिछले दिनों चेयरमैन बापड़ा जनरल सईद साहब जो है वो इसी हवाले से उनकी मेरे साथ एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें उनका ये कहना था कि चनाब जो है वो उसके ऊपर वो कोई 4-5 छोटे डैम जो है वो तामीर करने जा रहे हैं। शायद कुछ के ऊपर उन्होंने को काम शुरू भी किया है, और उससे वो करेंगे ये कि जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तो उसको वहाँ पे होल्ड करेंगे, रोकेंगे, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो फिर उसको रिलीज़ करेंगे और सैलाब जैसी सूरत हाल जो है वो पैदा करेंगे। इसका एक छोटा ट्रेलर उन्होंने ये कोई 2 माह कबल उन्होंने थोड़ा दिखाया भी है इस हिस्से में, और इस वक्त भी रावी और चनाब में दोनों में पानी फेंक के उन्होंने किया ना। हाँ, वो किया है उन्होंने। अच्छा, अब इसमें ये है कि क्या इसका जो हल है हमारे पास, एक्ट ऑफ वार तो ये है, ये तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है, ये को हम इसको
इस तरह से, या इसहाक डार साहब ये नहीं कह रहे, तो क्या इसके अलावा हमारे पास जिस तरह से वो वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को, तो क्या हमारे पास इसका कोई हल है? हाँ है, कि हम भी जो है वो 3-4 जगह पे वाटर रिजर्वायर जो है वो हम तैयार कर लें। जब वो इस तरह से पानी जो है वो रिलीज करें तो हम स्टोर कर लें। सर वो तो हमें वैसे जब पता वो नहीं। होल्ड करें तो हम उसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद जब वो रिलीज करें तो हम उसको फिर दोबारा जो है वो स्टोर करें। हाँ भाई, जो जरा ये सॉल्यूशन है सर। एक्ट ऑफ वॉर तो है, डीसी एक्ट ऑफ वॉर तो है, हाँ लेकिन उसका, हाँ, लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसका कि बना लेते हैं हम भी, मतलब बना लेते हैं, और जब छोड़ेंगे बना तो लेते स्टोर कर लेंगे, जब नहीं छोड़ेंगे तो स्टोर वाला यूज करेंगे। नहीं एक्ट ऑफ वॉर भी अरे देखिए ना। खुल के बोलने में तुम्हारी क्यों फट रही है पाकिस्तानियों के? हाँ एक्ट ऑफ वॉर ही है, हम इसको वॉर ही मानेंगे। बोलो ना, खुल के बोलो, हाँ, तुम्हें भी हाँ, पता चल खुल जाएगा। नहीं, मुनीर भी क्यों नहीं बोल रहा है? मुनीर आ नहीं रहा यार कि हम तो जंग जीत गए थे, हम तो पता नहीं रैलियां निकाल रहे हैं पाकिस्तानी अपने बच्चों को। भाई साहब, मैं तो देख रहा हैरान हो गया हूँ सर, कितनी बड़ी फ्रॉड कौम है यार पाकिस्तान दोस्तों। भाई ये अपने बच्चों को बता रहे हैं कि देखिए जी, हमने बड़ा पता नहीं क्या क्या कर दिया हमने इस मई वाले पिछले साल, पता नहीं क्या उखा, मतलब देखो बच्चे भी कितने जाहिल हो गए, बड़े होंगे, है ना डीसी इनके। अब स्कूल के बच्चे भाई, जिनको पता नहीं है अभी तक उनको कि 71 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, उसके पहले वाले जंग में क्या हुआ, मई में कितना तोड़े गए पाकिस्तानी, उनको बता रहे कि देखिए जी हमने बड़ा ट्रॉफी जीता है, हमने एकदम ये कर दिया। लेकिन अगर कोई पूछते सामने से कि अच्छा आप जीत गए थे, पानी क्यों नहीं खुलवाया? फिर भारत माफी मांग रहा था, पानी क्यों नहीं खुलवाया? वो बंद हो जाएगा इनका। नहीं एक चीज और, इसने बोला ना कि हम मिसाइल मार देंगे डैम पे, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो सर? अपनी कब्र खोदने की बात कर रहा है। अपनी खुद मिसाइल मारेगा, मतलब यार लॉजिक मिसाइल देखो, इतना भी मारोगे लॉजिक अगर वो डैम बना हुआ है, फिर क्या पाकिस्तान में क्या होगा? फिर खुद रोना कह मत रहे कि भारत ने पानी छोड़ दिया और सैलाब आ हैं, गया, ये हो गया। खुद कह रहे हैं कि पानी बह के नीचे आ रहा है, हम लोअर एरियाज में हैं, ऊपर से पानी बह के कहाँ आएगा भाई? मिसाइल वही तो मैं कह तुम्हारे रहा हूँ सर। पिछवाड़े में दम है, तुम बचोगे, तुम मिसाइल मार दोगे भारत के डैम पे तो हाँ। औकात से बाहर की बात। लेकिन असली औकात पे लास्ट में आया कि हम बनाएंगे, हमको छोटे मोटे डैम बना देंगे अपने भी, ये हाँ, लास्ट में औकात पे आ गया अपनी मतलब असली औकात। यही तो सर आईसीजे की तरफ से बोला गया था, इनको जूते मारे गए थे, साला तुम कर क्या रहे हो पानी को? जो पानी भारत छोड़ रहा है उस पानी का तुम क्या हाँ, कर रहे हो? बिल्कुल। लेकिन इनके पास कोई जवाब था नहीं, ये बस अपने कौम को नहीं। बना रहे हैं, वही बना रहे हैं दोस्तों। हाँ, हाँ, और कुछ नहीं है, बना कौम भी वही है इनके, कौम वही है, वही बनाएंगे। अच्छा, एक और ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो 1960 में ट्रीटी हो गया वो लाइफ टाइम हो गया? भाई साहब, वो कभी चेंज, उस पर कभी बदलाव नहीं आएगा? कहाँ लिखा हुआ है ये? क्यों नहीं आएगा बदलाव? बदलाव आएगा यार, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, अब लाल टोपी भी देखो इधर भड़का हुआ था। रात आज पाकिस्तान में काम कर रही है, जो बिजली पानी आपको मिल रहा है वो सब उस इंडस वाटर ट्रीटी के नतीजे में मिल रहा है, कि जिसमें डैम बनाए गए, सारे नहरी निजाम बनाया गया, और पाकिस्तान का पूरा पानी का जो कमी 2 दरिया उनको देने के नतीजे में थी, वो हमने बाकी दरियाओं को जखीरा करके और डैम बनाकर और नहरी निजाम बनाकर पूरी की। और पाकिस्तान की ज़राअत पिछले 30, 40, 50 साल ठीक चली, उसी पर चल रही है आज तक। जब भारत ने 2019 में यूनिलैटरली, एक तरफा तौर पर आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को जम कर लिया, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे बेगैरत भी बैठे हुए थे जो ये कहते थे कि कश्मीर तो पहले भी भारत के पास था, तो अब क्या फर्क पड़ गया? इसी से अंदाजा करें उनकी जहनी माजूरी का। अनफॉर्चुनेटली इमरान की हुकूमत में भी ऐसे लोग थे, और ये बजाते खुद जनरल बाजवा का अपना ये एक बिलीफ था। इन्होंने अफसरों के दरबारों से जो खिताब किए हैं उसमें यह बात कही है कि कश्मीर तो पहले भी भारत के पास था, आर्टिकल 370 वायलेट करने से क्या फर्क पड़ गया? फर्क ये पड़ गया, जो अब आपको इंडस वाटर ट्रीटी में भी नजर आएगा, कि जब भारत ने कश्मीर क्लेम कर लिया, उसने कहा अब ये हमारा है, पाकिस्तान का है ही नहीं, अब डिस्प्यूट खत्म हो गया। वो जो यूनाइटेड नेशंस में आपकी करारदादें थी, जो आपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स थे, जो शिमला माहिदा था, तो ये तो वो तो फलाना, सब खत्म हो गया। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पर भी कब्जा करेगा। फिर उसको क्या जरूरत पड़ी है कि आपको 2 दरिया दे या 3 दरिया आपको दे और इंडस आपको दे दे? उसने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, फिर उसने पानी भी लेना है कश्मीर का। और ये बात हम हमेशा कहते थे कि अगर आप कश्मीर की जमीन के बगैर 70-75 साल गुजारा कर सकते हैं, तो कश्मीर के पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। पूरे कश्मीर को हिंदुआइज कर दिया। पहली मर्तबा हुआ पिछले साल कि कश्मीर के जो लाल चौक है, जो बड़ा चौक है वहां श्रीनगर का, वहां पर हिंदू इंडियन झंडा लहराया गया, वरना हमेशा 70-75 साल में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था। तहरीके मजामत को तोड़ दिया, क्योंकि इमरान ने उस वक्त कहा था
कि हम सिर्फ धूप में खड़े होंगे, हम सिर्फ हॉर्न बजाएंगे, हम सिर्फ कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख देंगे। ये मजाहमत की थी इन्होंने, ये प्रैक्टिकली प्लेट में रख के कश्मीर भारत को उस वक्त दिया था। और ये अलाउ कर दिया था कि 14,000 बंकर आप बना दें, 13-14,000 लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसको परमानेंट बॉर्डर बना दें, ताकि दोबारा कभी तहरीक मुजाहिदीन मुजाहमत जो है दोबारा कश्मीर में शुरू ना हो सके। आपको इमरान के अल्फाज याद होंगे, उसने कहा था कि जो जिहाद कश्मीर की मदद करेगा वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। तो इन लोगों ने उस वक्त कश्मीर जब हवाले किया, ये बाजवा डॉक्ट्रिन का हिस्सा था, फैज, इमरान और जनरल बाजवा ने। और ये वो अब मौका है, दूसरा मौका है कश्मीरिज्म करने के बाद, कि जब एक कॉज फॉर वॉर बनता है, अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हैं, जो कि कर चुके हैं, पहले ही उन्होंने वहां सैकड़ों डैम बना लिए थे। वायलेट तो वो कर ही रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंडस वाटर कमिश्नर था हमारा, जमात अली शाह, जो आजकल कनाडा में बैठा हुआ, पिछले 15-20 साल में बैठा रहा, और ये पूरी हुकूमतें 90s की भी और उसके बाद मुशर्रफ के दौर की भी और जरदारी का दौर और नवाज का दौर, इसमें इन्होंने इंडिया को इजाजत दी कि वो डैम बनाकर हमारे दरियाओं को बंद करे। और इतने दरिया उसने बंद कर लिए हमारे, जो हमारे हिस्से के दरिया थे, जिन पर उसने डैम बनाए, नहरें निकाली, हमारा पानी चोरी करते रहे। और फिर उन्हीं डैम्स को इस्तेमाल करके ये बरसात में पानी छोड़ते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर फिर फ्लड्स आते हैं, बरसात में फ्लड्स, और हमारे क्रॉप सीजन में पानी बंद कर देते हैं। ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर पिछले 15-20 साल की गद्दारियों के नतीजे में किया गया कि जमात अली शाह इंडस वाटर कमिश्नर हमारा जो इंडिया खरीद के ले गया, उसी को खरीद लिया। मैं पीटीआई के बच्चों से इनके जो सोशल मीडिया टीम है, ट्रोल्स हैं, सोशल मीडिया पे बात करता हूं, तो कहते हैं जी अगर आपको इतना ही है तो अभी जाएं कश्मीर फतह कर लें। ये बेशर्मी और बेगैरती की जहालत की बातें, इतना तुमने स्पेस दुश्मन को दे दी है, उसने बंकर्स बना दिए हैं, तहरीक मज़ाहमत क्रश कर दी है, तमाम मुजाहिदीन को कत्ल कर दिया है, उसके बाद अब तुम कहते हो जाएं कश्मीर आजाद करा लें। जंग तो होगी हमारी उनसे, लेकिन अब खून के दरिया बहेंगे, अब खून की नदियां बहेंगी उस हिमाकतों के नतीजे में कि जो 2019 में जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और प्लेट में रखकर पूरा कश्मीर भारत को दे दिया, यह कहकर कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, हमारी मईशत ठीक नहीं है। मईशत का तो अब वो हाल करेंगे ना, आपका जब दरिया बंद करेंगे तो फिर पूछेगा कि आपकी मईशत कैसे ठीक होगी। खूनी खूनी नदियां बहेंगी सर, खूनी लाल टोपी पता नहीं कहाँ से खून निकालेगा। मुझे लग रहा सर, एक खबर मुझे मिली है डीसी, मेरे जो जराए हैं वहां पे, हाँ मतलब सूत्र जो है, हालांकि अविश्वसनीय है, उन्होंने मुझे बताया सर कि लाल टोपी ने, मतलब वो पता है ना आपको कि जंग की तैयारी कर रहा है गजवाए वॉशरूम से, तो वो उसके जो प्लॉट अलॉट हैं, तो प्लॉट में कभी चावल उगाता है, कभी धान, मतलब तो कभी गेहूं, तो सर इसने उगाए हुए थे सर, उसको लगा था कि नदी वदी ठीक है, पानी वानी बह रहा है, तो सर मुझे पता चला कि धान वन सर इसने लगाए थे, तो तभी भारत ने पानी बंद कर दिया। इसकी जो धान की खेती थी सर बर्बाद हो गई पूरी। अब ये जमा कर नहीं पाए। अब सर इसके घर में भी पानी घुस गया था, सुनने में तो ये भी आया, धान के पेड़ पे चढ़ गया था ये। धान के पेड़ पे लाल टोपी धान के पेड़ पे चढ़ा हुआ था बचने के लिए। भाई मैंने तो आज तक कसम से धान का पेड़ नहीं देखा। धान के पेड़ पे कोई चढ़ सकता है, ये भी मेरे लिए सोचने वाली बात है। मैं अगर आंखों के सामने इमेजिन करूं कि लाल टोपी धान के झाड़ पे चढ़ा हुआ है, भाई वो भी। अरे तो यार ये झिंगुरी तो है सर, झिंगुर चढ़ जाते हैं उसमें क्या है, ये भी तो झिंगुरी है। अरे मतलब यार ऐसे एक टाइम पे तुम गन्ने का बोलते सर, तो मैं फिर भी मानता कि चलो गन्ने के ऊपर चढ़ सकता है, गलत जगह अगर वो गन्ना ना जाए तो। लेकिन यार धान, अब यहाँ पे कुछ भाई लोग भाई मेरे खिलाफ साजिश मत कर देना कि धर्मेंद्र भाई को तो पता ही नहीं है, डीसी भाई को धान का पेड़ नहीं होता। साजिश सर भाई तुम्हारे बेटा हुआ है। तुम्हारे हर कमेंट में सर साजिश हो रही है, जितना तुम कमेंट करते हो लोग यही कमेंट करते हैं भाई लोग नीचे में कि डीसी भाई का तो सोच ही अलग रहता है। डीसी भाई कुछ अलग ही सोच रहे होते हैं, उनका जो है रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखो रियलिटी में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसने एक बात बोली है, जो कश्मीर का डिस्प्यूट खत्म हो गया, तो एक्चुअली में डिस्प्यूट तो था ही नहीं, कश्मीर का वो डिस्प्यूट बना हुआ था पीओजे को भी लेके। ये तो करेक्ट है ना सर, ये तो रियलिटी है, ये तो रियलिटी है। अब यार देखो ये पाकिस्तानियों की बातें हैं, उसमें क्या रियलिटी क्या लॉजिक रखेंगे आप बताओ ना,
खुद सोचो। नहीं वो तो यार दोस्त लोग समझते हैं यार, इवन कई जो नए लोग आ रहे सब्सक्राइब कर रहे हैं, कई भाई लोगों ने आपने कमेंट करा यार कि दोस्तों आप लोगों का जो मतलब हम लोगों का तरीका जो है पाकिस्तानियों के लिए सही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अब क्या इफेक्ट दोगे आप बताओ ना। आप अब ये अपने बच्चों को अभी से पढ़ा रहे हैं स्कूल में कि मई वाले जंगे जीत गए, 1971 में साजिश हो गई थी। अब ऐसे लोगों को आप क्या इफेक्ट दोगे, ऐसे लोगों को क्या सिखाओगे आप यार। दूसरा भैया, हम यहाँ पे पाकिस्तानियों को सिखाने के लिए तो बैठे नहीं है, हम तो भाई लोगों का मनोरंजन करने के लिए बैठे हैं, और हमारे सभी भाई लोगों को फैक्ट के बारे में पता है, तो हम क्यों भाई फालतू का भाई लोगों का टाइम बर्बाद करें, हमें तो एंटरटेन कराना भाई लोगों का, बस दैट्स इट। हाँ भाई देखो, हमारा तो यही लॉजिक है दोस्तों, किसको नहीं पता मई में क्या हुआ, किसको नहीं पता 1971 में क्या हुआ, हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे यार। हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बस यहाँ बैठते हैं मजे कराने के लिए, जो 2-4 पाकिस्तानी आते हैं उनके लिए हमारा भाई मतलब बीच वाला उंगली। तो दोस्तों चलो आज की इस वीडियो में इतना ही है ना। कोई नया डेवलपमेंट आता है, कुछ नए वीडियोस आते हैं तो आपको आएंगे मजे दिलाने के लिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।